नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश 10 की 10 तक। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे हम आपको अलग कहानियों से रूबरू कराते हैं। आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दीवानगी या कुछ और, प्रेमी के लिए किचन में बना दी पति की कब्र। 6 साल की बेटी ने खोला राज। कहानी एक ऐसी शातिर महिला की जिसने प्रेमी की खातिर अपने ही पति को मार डाला, वो भी अपने 2 छोटे बच्चों के सामने। फिर पति की 4 टुकड़े करके उसे घर के किचन में ही दफना दिया। कौन थी वो महिला और क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। कहानी की शुरुआत मुंबई के दहीसर से होती है। रईस शेख नामक युवक अपनी बीवी शाहिदा और 2 बच्चों के साथ रावलपाड़ा इलाके के खाना कंपाउंड में रहता था। फिर आया 25 मई 2021 का दिन। सुबह सुबह शाहिदा दहीसर पुलिस स्टेशन पहुंची। यहाँ उसने पुलिस को बताया कि उसका पति कुछ दिन पहले काम के लिए बाहर गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। शाहिदा ने बताया कि उसने पति को ढूंढने की काफी कोशिश की, फिर भी उसका पति कहीं पता नहीं लग पाया। पुलिस ने शाहिदा की तहरीर पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी गई। बता दे, रईस मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला था। साल 2012 में घर वालों ने उसकी शादी शाहिदा से करवाई। रईस छोटे मोटे काम करके पैसा कमाता था। पहले तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब उसकी बीवी ने 2 बच्चों को जन्म दिया तो परिवार बढ़ गया। परिवार बढ़ने से खर्चे भी बढ़ने लगे। कम आमदनी के चलते घर नहीं चल पा रहा था। ऐसे में किसी जानकार ने रईस को सुझाव दिया कि वह मुंबई आकर नौकरी करे। वह जानकर भी मुंबई में ही रहता था। उसके कहने पर रईस ने मुंबई आने का मन बना लिया ताकि वह पैसा कमाकर परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। उसने बीवी से कहा कि जब वह मुंबई में अच्छे से सेटल हो जाएगा तो उसे और बच्चों को भी अपने पास बुला लेगा। यह कहकर रईस मुंबई पहुंच गया। यहाँ दहीसर में ही एक कपड़ों की दुकान में उसे सेल्समैन की नौकरी मिल गई। पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। कुछ महीने बाद जब उसे लगने लगा कि अब उसे अपनी बीवी और बच्चों को बुला लेना चाहिए, तो उसने किराए पर एक चॉल ले ली। फिर गोंडा जाकर बीवी और बच्चों को मुंबई ले आया। दिन अच्छे से बीत रहे थे। रईस खुश था कि अब उसकी जिंदगी अच्छे से कटेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बीवी को मुंबई लाना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। जी हाँ, दरअसल दहीसर आने के बाद 27 वर्षीय शाहिदा की उसके पड़ोस के ही चौल में रहने वाले युवक अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित से नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। अब जब भी रईस काम के लिए बाहर जाता तो शाहिदा अनिकेत को अपने पास बुला लेती। फिर दोनों पूरा दिन साथ में बिताते। जैसे ही रईस के आने का टाइम होता तो अनिकेत वहां से चला जाता। हैरानी की बात तो यह थी कि शाहिदा को अपने बच्चों की भी शर्म नहीं थी। जब भी अनिकेत घर आता तो शाहिदा 6 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को खेलने के लिए बाहर भेज देती। जल्दी ही वो दिन भी आया जब रईस को शाहिदा और अनिकेत के
अनैतिक रिश्तों की भनक लग गई। उसने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन रईस के विरोध का न तो शाहिदा पर कोई असर पड़ा और न ही अनिकेत पर। वे दोनों फिर भी एक दूसरे से मिलते और फोन पर घंटों बात करते। इस रिश्ते को लेकर शाहिदा और रईस के बीच रोज लड़ाइयां होने लगी। फिर 21 मई 2021 के दिन रईस हमेशा की तरह काम के लिए निकल गया, लेकिन उस दिन दोपहर को ही अचानक वह घर लौट आया। वहां उसने शाहिदा को अनिकेत के साथ अंतरंग अवस्था में देख लिया। यह सब देखकर रईस का खून खौल पड़ा। उसकी अनिकेत के साथ हाथापाई हो गई। 21 मई का वो दिन और इसके बाद रईस कभी भी काम पर नहीं गया और ना ही किसी ने उसे देखा। जब लोगों को 1-2 दिन तक रईस दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने शाहिदा से उसके बारे में पूछा। शाहिदा ने कहा कि वह काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया है। अजीब बात है थी कि रईस तो काम से बाहर गया था, लेकिन उसका मोबाइल घर पर ही था। रईस रोजाना अपने घर गोंडा में परिवार वालों के साथ बात किया करता था। जब 2 दिन तक रईस का फोन नहीं आया तो उसके छोटे भाई अनीस ने उसे फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। फिर एक दिन अचानक शाहिदा ने फोन उठाया। अनीस ने शाहिदा से रईस के बारे में पूछा तो उसने उसे भी वही बताया जो बाकी लोगों को बता रही थी। शाहिदा ने कहा कि रईस किसी काम से बाहर गया हुआ है, लेकिन न जाने क्यों अनीस को शाहिदा पर शक हुआ और उसने तय किया कि वह मुंबई आएगा। उसने शाहिदा का भी कहा कि वह मुंबई आ रहा है। यह सुनते ही शाहिदा ने 25 मई 2021 को पुलिस स्टेशन में रईस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इधर अनीस भी मुंबई आ गया। वह उस दुकान में गया जहां रईस नौकरी करता था। उन्होंने बताया कि रईस तो 21 मई 2021 के बाद से काम पर आया ही नहीं। रईस को दोस्तों से भी अनीस ने बात की। उन्होंने भी यही कहा कि उनकी रईस से 21 मई 2021 के बाद से कोई बात नहीं हुई। बच्ची ने बताई पूरी कहानी। रईस को गायब हुए अब 11 दिन हो गए थे। एक दिन अचानक रईस की 6 वर्षीय बेटी ने चाचा अनीस को ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उस बच्ची ने बताया, मम्मी ने एक अंकल के साथ मिलकर पापा को मार डाला। एक 6 साल की बच्ची कभी ऐसी बातें खुद के दिमाग से तो बिल्कुल नहीं बना सकती थी। अनीस ने तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी। दहीसर पुलिस ने तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी। दहीसर पुलिस तुरंत रईस के चौल में आ पहुंची। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने रईस को मारकर किचन में दफना दिया है। पुलिस ने किचन की खुदाई शुरू की तो वहां से इंसानी लाश के टुकड़े मिले। जी हाँ, वहां से इंसानी लाश के यानी रईस के टुकड़े मिले। अब आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे कल के एपिसोड में। वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। आपको फिर मिलूंगी इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।